देश का घटेगा आयात बिल, रूस भारत में क्रूड ऑयल डील लगभग तय, रुपए में मिलेगा कच्चा तेल, डॉलर के मुकाबले बढ़ेगी रुपए की ताकत। पूर्व टेनिस स्टार खिलाड़ी मारिया और माइकल शूमाकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दिल्ली की महिला ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप, बिल्डर के ब्रोशर में नाम देकर प्रोजेक्ट में किया था इन्वेस्ट। लटेरी ग्राम पंचायत मडावता में खबर भारत की खबर का बड़ा असर, प्रशासन ने कमेटी को दिए जांच के आदेश, जनपद सीईओ बोले भ्रष्टाचार के दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई। शुजालपुर में 80 से ज्यादा स्थानों पर होगा होलिका दहन, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी होली की शुभकामनाएं, जनता से की इको फ्रेंडली होली खेलने की अपील। और अंबिकापुर के सरगुजा औषधि विक्रेता संघ का चुनाव संपन्न, अध्यक्ष पद पर नवीन गोयल ने मारी बाजी, अजय पाठक बने सचिव, कोषाध्यक्ष पद पर अविनाश गुप्ता को मिली जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज से होली की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से जानने के लिए। यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और पश्चिमी देशों की पाबंदियों से रूस जूझ रहा है और क्रूड ऑयल के लिए नए ग्राहक तलाश रहा है। वहीं अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से भारत ऐसे करार की ओर बढ़ रहा है जिससे न केवल महंगे क्रूड के बोझ से राहत मिलेगी बल्कि रुपए की कीमत भी बढ़ेगी। इन सब वजहों से भारत रूस की क्रूड डील लेने के करीब है। इसमें शिपिंग और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी रूस उठाएगा। पूर्व स्टार खिलाड़ी मारिया शारापोवा और पूर्व फॉर्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर के खिलाफ गुरुग्राम की रहने वाली शेफाली अग्रवाल ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। शेफाली ने शिकायत में कहा है कि 2013 में बिल्डर के ब्रोशर में मारिया पोवा और माइकल शूमाकर का नाम देखकर उन्होंने सेक्टर तकरीबन 73 की बात की जा रही है कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। महिला की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने बिल्डर और प्रमोटर के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विदिशा के लटेरी ग्राम पंचायत मडावता से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में खबर भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कमेटी को जांच के आदेश दिए। बताते चले कि रहवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें करीब 70 बिंदुओं के जरिए बताया गया कि सरकारी योजनाओं का हितग्राहियों को सही तरीके से लाभ नहीं मिल रहा। इस मामले को खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाया था। अब देखना यह है कि जांच के बाद कितने लोगों पर कार्रवाई होती है और भ्रष्टाचार में कितने लोगों के नाम सामने आएंगे। वहीं लटेरी जनपद सीईओ का कहना है कि जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरपंच सहित बहुत सारे ग्रामीण और उनकी शिकायत थी कि खेत तालाब कपिलदार को अन्य कामों में अधूरे काम किए गए या भ्रष्टाचार किया गया और निर्माण गुणवत्ताहीन किया गया। तो इसकी मैं कल इंजीनियर सहित एक जांच दल बनाकर मैं इसमें स्वयं भी रहूँगा और कल यहाँ मंगलवार के पहले इसकी जांच करके और जो जांच में तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर संबंधित जो प्रभारी सचिव है सहायक सचिव पर कार्रवाई किया जाएगा। और जिस तरह से खबर है कि खबर भारत का एक बड़ा असर हुआ है, हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। मुजीब खान उनका नाम है, संवाददाता हमारे खबर भारत के, और जानेंगे कि किस तरह से इस खबर ने तहलका मचाया और कार्रवाई की जो बात की गई है वो कार्रवाई कब तक होगी और ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा। जी मुजीब। बताना चाहूंगा कि खबर ये है कि जब खबर ये कि प्रकाशित की गई है वो खबर लेने के बाद ये है कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिस तरीके से उसमें होने के बाद ये है कि अधिकारियों ने भी उसको संज्ञान में लिया और लेने के बाद ये कि एक जांच कमेटी जांच हद एक हफ्ते का जो है कि समय दिया गया है। 7 दिवस के अंदर वो जो है कि जांच कर प्रस्तुत करेंगे। भ्रष्टाचार में कई लोगों के नाम सामने आने की बात भी आई है। जी 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 अब वही तो इसके लिए जो है कि अपने लटेरी जनपद से बता पाएंगे कि जांच के बाद ये उन्होंने जांच टीम बनाई है। वो जांच टीम के बाद जो है कि जांच के बाद जो भी खुलासा आएगा कौन कौन लोग शामिल होंगे उसमें कौन कौन लोगों के नाम आएंगे वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बिल्कुल, तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है और वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है कि
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लेकर सीओ आके और एसडीएम कार्यालय में उन्होंने आवेदन दिया। एसडीएम साहब को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना पड़ी और 70 बिंदुओं को लेकर जांच की मांग की गई जी। तो ये मतलब एक संदेह के घेरे में आता है कि कितने बड़े पैमाने पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। हाँ। जब ये जांच होगी तो जांच के बाद ही जो है कि सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा। हालांकि उन्होंने जांच की टीम गठित कर दी गई है जी। और 7 दिवस का समय दिया है। 7 दिवस के अंदर जो है कि जांच कर उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। शुजालपुर नगर में हर साल की तरह इस साल भी 80 से ज्यादा स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार इको फ्रेंडली और स्वदेशी तरीके से होलिका दहन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और शुजालपुर विधायक ने होली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इको फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाने की अपील भी की। बता दें कि बीते 3 सालों से होली दहन के पूर्व विधायक गोकाष्ठ, कपूर और लौंग का वितरण करते हैं, जिससे वातावरण शुद्धि के साथ ही वातावरण में व्याप्त कई प्रकार के विषाणु नष्ट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के इस त्योहार पर हम सद्भावनापूर्वक होली को मनाएं। होली का उद्देश्य बुराई पर विजय प्राप्त करना है, यानी एक प्रकार से बुराई को समाप्त करना है, समरसता युक्त समाज का निर्माण हो, यही भाव होली का है। हम सबको मिलकर के होलिका के महत्व को बढ़ाते हुए होलिका दहन में गोबर से बनी हुई, साथ में गोमूत्र से मिला करके जो बनी हुई काष्ठ है, इसको गोकाष्ठ कहते हैं, उसका होलिका दहन में उपयोग करें। विक्रेता संघ का चुनाव भारी गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के संकल्प पैनल के नवीन गोयल 40 मतों से विजयी हुए, जबकि सचिव पद पर एकता पैनल के अजय पाठक 3 मतों से विजयी रहे। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर अविनाश गुप्ता 99 मतों से विजयी हुए। नामों की घोषणा के बाद अग्रसेन भवन में विजयी प्रत्याशियों को पैनल के सदस्यों ने बधाई। बता दें कि चुनाव में कुल 420 मतदाता थे, जिसमें से 415 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में रमाकांत कुशवाहा ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। 13 मार्च को संघ के एसोसिएशन का चुनाव हुआ, इसमें सभी कमिटी साथियों ने मुझ पर भरोसा किया और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और कुछ नया काम करके दिखाऊंगा। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारे संघ के किसी भी सदस्य को कोई भी परेशानी ना हो और सब मिलजुल कर काम करें और किसी के मन में दुर्भावना ना हो। 20-22 सालों की जो टीम थी, क्या था, जब कोई लंबे समय तक रहता तो एक अहम की भावना आ जाती है। उनमें अहम की भावना काफ़ी आ गई थी और जूनियर और सीनियर के बीच उन्होंने एक खाई पैदा कर दी थी। उस खाई को भरपूर करने के लिए, पूरा करने के लिए हमने संकल्प पैनल बनाया। उसके तले हमने चुनाव लड़ा और उसके पश्चात उनकी जो दुर्भावनाएं थी उनको हटाते हुए हमने इसमें विजय पाया। डॉक्टर जीवन रजक की किताब तुम्हारे ना होने से प्रेरित शॉर्ट फिल्म तुमेव सर्वम का प्रदर्शन मिंटो हॉल में किया गया। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, रामकिशोर कावरे की उपस्थिति में शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिल्म को लेकर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि फिल्म एक पिता के संघर्ष और बेटे की मेहनत को दर्शाती है। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि जीवन का संघर्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। फिल्म डायरेक्टर का कहना है कि ये फिल्म एक प्रेरणादायक शॉर्ट फिल्मों में से एक है, जिसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि साहस और परिश्रम के दम पर सफलता जरूर मिलती है। वहीं डॉक्टर जीवन एस रजक का कहना है कि ये मात्र मेरे पिता का संघर्ष नहीं, बल्कि सभी पिताओं का संघर्ष है। आगामी त्योहारों को देखते हुए कस्बा पन्ना में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने रहवासियों से मास्क पहनने की अपील की। साथ ही सड़कों पर अतिक्रमण न करने की दुकानदारों को समझाइश दी गई। मार्च के दौरान साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को पर्चे तक बांटे गए। फ्लैग मार्च में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सोनी और यातायात टीआई अमरदास समेत करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हुए। आम जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग होली मनाएं, सुरक्षित तरीके से मनाएं। पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा में तैनात है और आज इस फ्लैग मार्च के माध्यम से हम आम जनता में विश्वास बहाली
करना चाहते हैं, साथ ही साथ उनको सुरक्षा का भरोसा भी देते हैं। लेकिन आम जनता से यह भी अपील करते हैं कि कृपया करके अभी कोरोना गया नहीं है और ये देखने में आ रहा है कि सभी लोग मास्क लगाना बंद कर दिए हैं, साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं। कृपया करके सभी लोग मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एकत्रित ना हो। साथ होली के समय ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे। और इधर जिला राजगढ़ में ब्यावरा पुलिस प्रशासन ने भी त्योहारों के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला। ये मार्च भारी पुलिस बल के साथ निकाला गया, जिसमें ब्यावरा एसडीओपी किरण अहिरवार, थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर और सब इंस्पेक्टर जगदीश गोयल समेत थाने के समस्त आरक्षक सिपाही शामिल हुए। नगर के प्रमुख चौक चौराहों से निकले फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को हुड़दंग न मचाने की चेतावनी दी, साथ ही शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील भी की। सरगुजा के जिला अस्पताल में पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल समेत अस्पताल प्रबंधन और आला अधिकारी मौजूद रहे। बताया जाता है कि जिला अस्पताल में आने वाले कई मामलों के लिए अस्पताल कर्मियों को कोतवाली थाने जाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। हालांकि पुलिस सहायता केंद्र खुलने से अस्पताल प्रबंधन को अब राहत मिलेगी। शुजालपुर में एक दवा व्यापारी के घर कुताई करने आए पेंटर ने लाखों रुपए निकाल लिए। मिली जानकारी के मुताबिक पेंटर ने 1,35,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत व्यापारी हार्दिक अग्रवाल शुजालपुर मंडी थाने में करने पहुंचे। इधर पुलिस ने तत्काल एक्शन अपनी सूझबूझ से आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया, साथ ही चुराई गई रकम भी जब्त कर ली। दिनांक 9/3/22 को हार्दिक अग्रवाल जी ने रिपोर्ट की थी कि मेरा एटीएम और पिन चोरी हो गया है और उससे 1,35,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। तो तत्काल ही कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा बैंकों से जानकारी प्राप्त कर आरोपी संदेही की शनाख्तगी की गई और उसे ओंकारेश्वर से अभिरक्षा में लेकर आए हैं और भी कार्रवाई कर रहे हैं और उससे 1,20,000 रुपए अभी तक हमने नगद जब्त कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री उमेश पटेल ने एक वार्ता में बताया कि हमारी 2 सूत्रीय मांग है। पहली, पावर कंपनी में कार्यरत समस्त विद्युत संविदा कर्मचारियों को लाइन परिचारक के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए और दूसरी, सेवा कार्य के दौरान शहीद हुए समस्त विद्युत संविदा कर्मचारियों के परिजनों को तत्काल उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। वहीं ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि विद्युत संविदा कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। हमारा 2 सूत्रीय मांग है। पहले तो हमको जो है विद्युत विभाग में जो रिक्त पद है उसमें जो है नियमित नियुक्ति दिया जाए। दूसरा जो है जो दिवंगत परिवारजन है उनको जो है अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हमारा विभाग स्वतंत्र विभाग है। बिल्कुल हमारे जो 25 संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमको जो है नियमित किया जाए और जितने भी हमारे जो कर्मचारी उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि जितने दुर्घटना हो रही, अभी तक 95 दुर्घटना हो चुकी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अन्य विभाग में ऐसे संविदा कर्मचारी का दुर्घटना नहीं हुआ होगा, ऐसे हमारे विभाग में हो रहा है। एकदम कम पेमेंट में हम लोग। गौरेला पेंड्रा नगर के होली से जिला प्रशासन, खाद्य सुरक्षा और औषधि टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। बताया जा रहा है प्रशासनिक टीम ने आधा दर्जन से ज्यादा रेस्टोरेंट, किराना और डेली नीड्स की दुकानों पर इस दौरान मिठाई, नमकीन समेत चाय पत्ती, बिस्किट के सैंपल जब्त किए गए। वहीं दुकानदारों को मिलावट न करने की समझाइश भी दी गई। गौरेला से खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से रेस्टोरेंट और किराना दुकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। दुकानदारों को मिलावट न करने की समझाइश भी दी जा रही है लगातार, लेकिन बावजूद इसके कुछ सैंपल मिल रहे हैं, लिए जा रहे हैं टीम की तरफ से और कहीं मिलावट देखने को मिल ही रही है। हम मिठाई की बात करें, नमकीन, चाय पत्ती, बिस्किट सभी सैंपल लिए गए हैं, जब्त किए गए हैं और समझाइश भी दी गई है साथ साथ। प्रशासनिक टीम ने आधा दर्जन से भी ज्यादा रेस्टोरेंट, किराना और डेली नीड्स की दुकानों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान कई चीजों के सैंपल लिए, कई खाद्य सामग्री के सैंपल लिए और साथ साथ समझाइश भी दी।
त्योहारों के समय में इस तरह से खोरी के मामले अक्सर ही सामने आते हैं। इसके मद्देनजर होली के इस पर्व पर दुकानों की जांच पड़ताल की गई। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं तनवीर आलम। हम जानते हैं कि किस तरह की समझाइश दी गई और किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। जी तनवीर, क्या दुकानदारों को मिलावट न करने की समझाइश देने से दुकानदार मान जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। जी बिल्कुल, देखिए कि जैसा अक्सर देखा जाता है कि कोई भी बड़ा त्योहार आने से पहले ये मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और मिलावटी चीजों का दौर काफी बढ़ जाता है। इसी मद्देनजर पर जिला प्रशासन ने ये फैसला किया और होली का पर्व आने से पहले मिठाइयों की दुकानों और रेस्टोरेंट और डेली दुकानें, इन सभी जगहों पर लगभग दर्जन दुकानों में अभी तक कार्रवाई कर चुके हैं और सैंपल को जब्त कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये सैंपल जांच के लिए जाएंगे और अगर जांच में सैंपल में अगर ये दुकानदार, रेस्टोरेंट व्यवसायी या डेली नीड्स के व्यवसायी अगर दोषी पाए जाते तो निश्चित तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके रेस्टोरेंट दुकानों को सील भी किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि जिला प्रशासन त्योहार के समय ही एक्टिव होता है, लेकिन इस तरीके की मिलावटखोरी की जो बात है वो आए दिन हमेशा बनी रहती है। तो प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर कड़ी और पैनी नजर बनाए रखे। जी बिल्कुल, क्या कहना है प्रशासकों की? अगर हम बात करें कार्रवाई करने वाले लोगों की, अगर हम बात करें कितनी टीमें हैं जो दुकानों के सैंपल ले चुकी हैं अब तक और क्या चीजें निकल कर आई हैं मार्केट से? जी बिल्कुल, देखिए खाद्य सुरक्षा दल और औद्योगिक सुरक्षा दल की जो दोनों टीमों ने मिलकर एक साथ कार्रवाई और जिसमें मरवाही की तहसीलदार, पेंड्रा की तहसीलदार भी शामिल है टीम में और वो अभी पेंड्रा और गौरेला में मिलकर कार्रवाई कर रही है। अभी तक लगभग आधा दर्जन दुकानों में उन्होंने कार्रवाई की जिसके सैंपल जब्त किए और सैंपल जब्त करने के साथ साथ ही दुकानदारों को नसीहत दी गई है कि अगर मिलावटी सामान या सामान खराबी पाई गई तो उचित कार्रवाई के लिए आप तैयार रहेंगे। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया तनवीर। होली के रंग में भंग डालने वालों को कानून उठाना पड़ सकता है। दरअसल हुड़दंग करने वालों को सीधे जेल भेजने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत पुलिस ने अंबिकापुर शहर में पैदल मार्च निकाला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। इस मार्च में राजपत्रित अधिकारी सहित थाना प्रभारी और पुलिस के कर्मचारी शामिल हुए। आगामी होली त्यौहार के मद्देनज़र हमारे जो भी राजपत्रित अधिकारी है साथ ही सभी थाना प्रभारी को हमने बुलाया हुआ है। अंबिकापुर शहर के में आज पैदल मार्च हम लोग निकाल रहे हैं और ताकि होली के त्यौहार में एक संदेश आम जनता को जाए कि होली का त्यौहार हर्षोल्लास का त्यौहार है, इसलिए ये त्यौहार भी अच्छे से सब मनाएं। इसमें शराब पीकर हुड़दंग ना करें और साथ ही साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना करें जिससे कि उनको बाद में समस्या आए। इसलिए अभी आज पैदल मार्च भी निकाल रहे हैं और आगे हम लोग कल भी हमारा फ्लैग मार्च निकलेगा। कोरिया जिले के केल्हारी थाना परिसर में होली और शबे बारात के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई। तहसीलदार मनोज पैकरा ने बताया कि होली और शबे बारात को शांति और सौहार्द के साथ मनाने में पदाधिकारियों के साथ साथ आम नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं थाना प्रभारी जवाहरलाल गायकवाड़ ने बताया कि बाजार में मिलने वाले हानिकारक रंगों का प्रयोग न करें। थाना प्रभारी ने कहा शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टीआई ने आपसी भाईचारा कायम रखते हुए दोनों समुदाय के लोग होली और शब बारात मनाने की अपील भी की। ठाकुर स्तर के द्वारा पूर्व में मीटिंग आयोजित की गई थी, उसमें सभी थानेदारों को बुलाया गया था और जितने गजेटेड ऑफिसर थे सब लोग की एक साथ मीटिंग हुई है और इसमें जो गलत तरीके से त्यौहार में व्यवधान डालने वाले कोई भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी हमको कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है और नशे के हालत में 3 सवारी बिना नंबर ये गाड़ी चलाते हुए कोई भी व्यक्ति नशे के हालत में कोई भी व्यक्ति मिलता है तो वो सब गाड़ी को हमको रोक करके जब्ती बनाना है और सीधा उसको न्यायालय में पेश करना है। होली के इस पर्व पे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस संबंध में मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो होली का पर्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, कहीं भी अशांति न फैलाएं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले वही अपील जो प्रशासन कर रहा है मीडिया की तरफ से भी, खबर भारत की तरफ से खासतौर से, कि इको फ्रेंडली मनाते हैं, सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित रखते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।